हेलो वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स। मैं अमित कुमार देवलिया आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम अपने प्रीवियस लेक्चर या प्रीवियस टॉपिक जिसका नाम था वाटर वास्कुलर सिस्टम या एम्बुलेक्रल सिस्टम ऑफ स्टारफिश, या हिंदी में हम बात करें तो जल संवहनी तंत्र स्टारफिश में, तो उसी की अगली कड़ी में हम उसके अगले ऑर्गन की बात करते हैं जिसका कि नाम है टीडमैन्स बॉडीज़। अब टीडमैन्स बॉडीज़ इसलिए चूँकि इसको डिस्क्राइब किया था इन बॉडीज़ या इन टिश्यूज़ को या इन ऑर्गन्स को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था टीडमैन्स नाम के एक साइंटिस्ट ने, इसलिए इनको टीडमैन्स बॉडीज़ कहा गया। तो दी रिंग कैनाल गिव्स आउट इंटररेडियली 9 स्मॉल येलोइश। तो जो रिंग कैनाल है उस रिंग कैनाल से 9 छोटे पीले और राउंडेड ग्लैंडुलर बॉडीज़ निकलती हैं जिन्हें कि रैसिमोस या टेडमैन्स बॉडीज़ कहा जाता है। और ये जो बॉडीज़ निकलती हैं ये इनर मार्जिन से निकलती हैं या अंदर की किनारों से निकलती हैं। तो द टेडमैन्स बॉडीज़ रेस्ट अपॉन द पेरिस्टोमियल रिंग ऑफ ऑसिकल्स। तो टीडमैन्स बॉडीज़ जो हैं वो पेरिस्टोमियल रिंग ऑफ ऑसिकल्स द एक्चुअल फंक्शन ऑफ टीडमैन्स बॉडीज इज स्टिल अननोन। अभी तक जो इनका एक्चुअल काम है वो अभी तक इनका अज्ञात है या पता नहीं चल सका है, लेकिन फिर भी कुछ साइंटिस्टों का मत है कि ये लिम्फेटिक ग्लैंड की तरह ये काम करते हैं और कुछ अमीमोसाइट्स की तरह ये काम करते हैं और वाटरवास्कुलर सिस्टम में ये हेल्प करती हैं, ये टीडमैन्स बॉडीज़। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गन है वो है पॉलियन वेसिकल्स। तो स्टूडेंट्स, द रिंग कैनाल गिव्स ऑफ ऑन its inner side in the interradial position 1, 2 or 4 little pear-shaped thin-walled contractile bladders or reservoirs with long necks called Polian vesicles. They are supposed to regulate pressure inside umbilical system and to manufacture amoeboid cells of umbilical system. तो ये जो हैं वो इंटररेडियल पोजीशन पर 1, 2 और 4 की संख्या में पियर शेप्ड नेल के आकार के नाखून के समान या हम कहें कि नाशपाती के समान ये पतली थिन वॉल्ड वाले कॉन्ट्रैक्टाइल ब्लैडर्स होते हैं जिनकी जो नेक है वो लंबी होती है और इनको पॉलियन वेसिकल्स कहा जाता है। क्योंकि ये पॉलिन के समान होते हैं इसलिए इनको पॉलियन वेसिकल्स कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो एम्बुलेक्युलर सिस्टम में जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको ये रेगुलेट करने का काम करते हैं। अगला जो ऑर्गन है स्टूडेंट्स वो है रेडियल कैनाल। तो रेडियल कैनाल जो है स्टूडेंट्स रिंग कैनाल की आउटर सरफेस से एक रेडियल वाटर कैनाल निकलती है जो कि प्रत्येक आर्म की तरफ जाती है। मतलब कि स्टारफिश में भी 5 आर्म्स होती हैं तो उन प्रत्येक आर्म्स की ओर रिंग कैनाल से एक एक रेडियल कैनाल निकलती है और वो पूरी आर्म की लेंथ तक ये जाती है और जहाँ पर ये आर्म टर्मिनेट होती है, ख़त्म होती है, वहीं पर जाकर ये रेडियल कैनाल भी टर्मिनेट होती है। इन द आर्म द रेडियल वाटर कैनाल रन्स इमीडिएटली टू द ओरल साइड ऑफ द एम्बुलेक्रल मसल्स।
इसके बाद हम स्टूडेंट बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गन की, जो कि पार्टिसिपेट करता है वाटर वास्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश में, वो है लैटरल कैनाल्स। तो प्रत्येक रेडियल कैनाल से दो छोटी सक्रिय और ट्रांसवर्स ब्रांचेस निकलती हैं, जिन्हें लेटरल या पोडियल कैनाल्स कहा जाता है। तो ईच लेटरल कैनाल इज अटैच्ड टू द बेस ऑफ ए ट्यूब फीट। तो प्रत्येक लेटरल कैनाल जो है वो अटैच होती है ट्यूब फीट के बेस से, और ये प्रोवाइड विद ए वाल्व टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ फ्लूइड इनटू द रेडियल कैनाल। और ये उस फ्लूइड को, या जो फ्लूइड है या जो वाटर हो, उसके बैकवर्ड फ्लो को ये रेडियल कैनाल में वापस जाने से रोकती है लेटरल कैनाल। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम का अगला जो ऑर्गन है वो है ट्यूब फीट। जैसा कि हम पहले ही एक्सटर्नल या जो मॉर्फोलॉजी थी स्टारफिश के, उसमें हम डिस्कस कर चुके थे ट्यूब फीट के बारे में। तो ट्यूब फीट की जो है वो 4 रोज होती हैं, 4 रोज होती हैं प्रत्येक एम्बुलेक्रल ग्रुप में। एक ट्यूब फीट और पोडियम इज ए हॉलो। जो ट्यूब फीट है वो हॉलो, इलास्टिक और पतली दीवारों वाला क्लोज्ड सिलेंडर और सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसमें जो अपर सेक होता है वो एम्पुला कहलाता है, और मिडिल वाला जो वो ट्यूबुलर या पोडियम कहलाता है, और लोअर जो है वो डिस्क लाइक सकर कहलाता है। तो ये 3 पार्ट्स में ट्यूब फीट डिवाइड रहता है, बटा हुआ रहता है, एम्पुला, पोडियम और सकर। तो दी एम्पुला लाइज विद इन द आर्म। तो जो एम्पुला है वो आर्म के अंदर, प्रोजेक्टिंग इनटू द सीलोम अबव द एम्बुलेक्रल पोर विच इज ए गैप बिटवीन द adjacent ambulacral ossicles for the passage of podium. The tube feet are chief locomotory and respiratory organs of Asterisk. तो जो ट्यूब फीट है वो मुख्य लोकोमोटरी एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है एस्टेरिस में या स्टारफिश में। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और यदि कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। थैंक यू।